नमस्कार दोस्तों। ट्रंप को जीत दिलवाने के लिए भारत के हिंदूवादी नेता, उनके लिए हवन पूजन करने वाले नेता, ट्रंप के लिए उपवास करने वाले नेता आज हमारे साथ जुड़ेंगे। आज उनसे जानेंगे, क्योंकि देखिए सरकार तो चुप मार कर बैठी हुई है। विदेश मंत्री ने तो कह दिया कि ये सब तो होता रहता है। उनसे जानेंगे कि हिंदूवादी नेता जो ट्रंप को जितवाने के लिए पूजा पाठ करते थे, हवन पूजन करते थे, अब उनका क्या रुख है। क्या अभी भी वो ट्रंप के लिए पूजा पाठ करवाएंगे? देखिए सरकार तो चुप मार कर बैठी है, लेकिन इस देश के हिंदूवादी नेता जो कल तक ट्रंप के लिए पूजा पाठ कर रहे थे, वो आज ट्रंप ने जिस तरह से भारत के नागरिकों का अपमान किया है, उनकी बेइज्जती करी है, उस पर क्या कहते हैं ये हम जानेंगे। सुनिए देश के हिंदूवादी नेता क्या कहते हैं। और सबसे बड़ी बात, आज का सवाल सबसे बड़ा यह है कि भारत के नागरिकों के सम्मान के लिए हिंदूवादी नेता भारत के नागरिकों के साथ खड़े रहेंगे या फिर सरकार के साथ खड़े रहेंगे। सुनते ही हिंदूवादी नेता अखिल भारतीय महासभा के प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी क्या बोल रहे हैं। देखिए, जिस देश में हम रहते हैं उनके कानूनों का पालन करना यह हमारा कर्तव्य होती, ड्यूटी। जैसा कि मुझे इस्लाम के जानने वालों से पता चला, इस्लाम पे एक रूप तो दूसरा यह है कि इनको आतंक और इससे जोड़ा जाता है। दूसरी तरफ उनकी धार्मिक पुस्तकों में लिखा है नहीं कि शिशिर आप जी, इसमें इस्लाम कहां से आ गया? मैं बात हमारा भारत के बता रहे, नागरिकों की कर रही हूँ ना। मैं जोड़ रहा हूँ वही कनेक्ट कर रहा हूँ। तो उसमें लिखा हुआ है कि जिस धरती पे आप रहिए उसके खिलाफत आप नहीं कर सकते हो। ये उसमें लिखा है, ऐसे तमाम धर्मों में भी लिखा हुआ है। ठीक इसी प्रकार से अमेरिका में केवल भारत के नागरिकों के साथ, यहाँ पर भारत के नागरिकों को, युवाओं को नौकरी रोजगार नहीं मिल पाया, बेचारों के पास पैसा नहीं था, जैसा तैसा करके अपना घर बार जमीन वमीन बेच करके अमेरिका चले गए और वहां पर पहुंचे तो ये हाल हुआ उनका। थे तो भारत के नागरिक ना। उन्होंने जो नीति बनाई है वो केवल भारत के अगेंस्ट नहीं बनाई, उन्होंने तमाम देशों के नागरिकों के अगेंस्ट ये नीति बनाई है ना। तो सब पे लागू होगी कि स्पेशल भारत के नागरिकों के लिए तो बनाई नहीं गई है। और ये हमारी विदेश नीति की भारत भारत के नागरिकों का इस तरीके से अपमान, आपको वापस भेजना था आप भेज देते, लेकिन इस तरीके से स्पेशली सैन्य जहाज भेज करके, आप सोचिए 6 गुना ज्यादा खर्चा करके, चाहते तो हवाई जहाज से भेज देते, लेकिन 6 गुना ज्यादा खर्चा करके ट्रंप ने वापस भारत के नागरिकों को हाथ में बेड़ियां और हथकड़ियां डाल करके भेजा है, पैरों में बेड़ियां और हाथों में हथकड़ियां डालकर भेजा है। ये क्या भारत का अपमान नहीं है? आप इसको क्या मानते हैं? आपको लगता है कि भारत के नागरिकों का अपमान है? आपका अपमान है लगता है आपको? मुझे तो लगता है कि मेरा अपमान है। आप बताइए। देखिए, जो फॉरेन पॉलिसी होती है उसको डिसाइड केंद्र सरकार करती है। तो आदरणीय मोदी जी को चाहिए इस पर उनको कड़ी आपत्ति करनी है। हम आप साधारण नागरिक है, मैं तो ट्रंप जी का पुतला भी फुकवाऊंगा, ठीक है, उनका विरोध भी करूंगा, जैसे मैंने उनके सही मुद्दे पे जी उनका मैंने विरोध भी किया, जब जब उनका साथ भी दिया जब चुनाव के दौरान उन्होंने बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के अत्याचार को लेकर के जिस प्रकार से उन्होंने आवाज उठाई थी, तो उस मुद्दे पे हमने उनका समर्थन किया था। अब जब उन्होंने ऐसा कृत्य किया, इसका हम घोर निंदा करते और विरोध करेंगे। क्या विदेश मंत्री को या फिर सरकार को ये पता नहीं होगा कि भारत के नागरिकों को इस तरीके से भेजा जा रहा है? क्या लगता है आपको? देखिए, यही तो मैं कह रहा हूँ, ये विदेश नीति कैसी चल रही है भगवान जाने। जब बांग्लादेश में आपको एक और भारत के फेल विदेश मंत्री साबित हो रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं जी, मेरा उत्तर आने दीजिए। आपको याद होगा जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था तो उसमें सबसे पहले मैंने ही विरोध प्रदर्शन सड़क पर उतर के किया था। और उसके बाद मैंने भारत सरकार से मांग की थी कि जब क्रिकेट मैच हो रहा है इसका मैं कड़ा विरोध करूंगा। तो मैंने कड़ा विरोध उसका किया क्रिकेट में। हमने कहा क्या ये सही समय क्रिकेट मैच बांग्लादेश के साथ खेला जाए? मैं विरोध करता हूँ इसका। मैंने कहा कि कानपुर टेस्ट होगा तो मैं पिच खुदवा दूंगा। उसके बाद मुझे पुलिस ने अरेस्ट किया था, आपको याद होगा। तो जहां पर विरोध करना होता मैं विरोध करता। मुझे सब याद है शिशिर चतुर्वेदी जी, मैं देखती रहती हूँ आपको कि आप हिंदुओं के लिए वाकई बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन भारत का नागरिक है। पहले आप भारत के नागरिक हैं कि हिंदू हैं, पहले मुझे आप ये साफ कीजिए। पहले तो आप इस देश के नागरिक है ना, फिर आपका जन्म इस देश में आप हुआ, आप हिंदू हैं, पहले तो आप नागरिक हुए। भारत का नागरिक ना मुसलमान है ना हिंदू है, वो तो नागरिक है। आप उसके अपमान को अपना अपमान मान रहे हैं कि नहीं?
नहीं, बिल्कुल मान रहे हैं, और मैं मांग करूंगा कल इसको लेकर के कि भारत सरकार से ऐसी कृत्य की घोर निंदा करते हैं, और इस पे विरोध भारत सरकार को स्ट्रॉन्ग तरीके से जताना चाहिए कि आपने वापस भेजा, लेकिन हथकड़ी और बेड़ी की जो बात मुझे मेरी जानकारी नहीं, क्योंकि आपने दिखाया तो आपका आभार है कि आपने तस्वीरें ऐसे आपके कृत्य को सामने उजागर किया। फिर दिखा देती हूँ, पीसीआर तस्वीरें दिखाइए जरा, शिशिर जी को दिखाते रहिए जी, बोलिए। जी, तो उसको लेकर के जो उनका कृत्य है उसको हम विरोध करेंगे, और ये काम जो है भारत सरकार का है, उनके विदेश मंत्री का है, उनको करना चाहिए निश्चित सैन्य तौर विमान पे। की तस्वीरें, सैन्य विमान की तस्वीरें, भारतीय नागरिकों की तस्वीरें दिखाइए। शिशिर जी तो अपनी तस्वीर देख चुके हैं, ये तस्वीरें जी जी, तो ये जी गलत कार्य है, और इसका मैं कड़ा विरोध करता हूं। मैं भारत सरकार को पत्र लिखूंगा और ज्ञापन दूंगा, जो हो सकता है मैं करूंगा, क्योंकि मैं भी भारत का नागरिक हूं। हमारे नागरिकों के साथ अगर इस तरह के कृत्य हो रहा है तो घोर जी, निंदनीय विषय है। मुद्दों पे समर्थन, मुद्दों पे विरोध, ये जारी रहता है। हमारी बिल्कुल ठीक, व्यक्तिगत किसी से लड़ाई नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, पहले आप जिनके लिए पूजा कर रहे थे, आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? अब अखिल भारतीय हिंदू महासभा की क्या प्रतिक्रिया होगी? देखिए, हिंदू महासभा ने बांग्लादेश के मुद्दे पर जब ट्रंप ने बयान दिया था, उस पर छोड़िए हमने इनका बांग्लादेश, अब समर्थन यहाँ किया था। बताइए, इन भारतीयों के अपमान के अब लिए यहाँ क्या पर प्रतिक्रिया होगी आपकी? मैंने लगातार प्रज्ञा जी के सामने एक ही स्टेटमेंट बार बार दोहराया, इसको मैं इसका विरोध करूंगा, इसके विरोध में मैं ज्ञापन दूंगा, कल ही दूंगा, ज्यादा देर नहीं, कल ही दूंगा, क्योंकि सबसे पहले एक्शन लेने वाली देश की आजादी के पहले की पार्टी हिंदू महासभा है। हम क्रिया पे प्रतिक्रिया तुरंत देते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेते। तो अब सरकार को अपना पक्ष साफ करना होगा कि वो इस पर कड़ा विरोध करती कि नहीं करती है। इससे भारत सरकार की गरिमा विदेशों में गिरती है इससे। और वैसे एक बात और बताएं, ट्रंप ने ये दुनिया के तमाम देशों को, नागरिकों के साथ इस तरह के कृत्य किया है, तो उस पर भी बात करनी चाहिए। अरे किसी तो भी देश भारत, के नागरिक अवैध रूप से अगर दुनिया जाए भाड़ में, अभी भारत पहले, और मोदी जी के तो बड़े अच्छे मित्र है ना ट्रंप। लोग कहते हैं ऑटोग्राफ के लिए भागते हैं पीछे पीछे, तो फिर ये अपने दोस्त के साथ कैसे कर दी? यही दोस्ती, यही प्यार। देखिए, आपसे दो कदम आगे चल के मैं बताता हूं आपको कि जिस प्रकार से मैं लगातार एक मुद्दे को उठा रहा हूं, और उस मुद्दे को अमेरिका ने उठाया। मैं कह रहा हूं, हिंदुस्तान के अंदर बांग्लादेशी घुसपैठिए रोगिया मुसलमान बैठे हुए हैं, आप क्यों नहीं निकालते हो? केवल भाषणों से काम नहीं चलेगा। तो लगातार मैं उठा रहा हूं, आज वही काम अमेरिका ने किया, वहां अवैध रूप से घुसपैठ करके रह रहे हुए दुनिया के सारे नागरिकों के साथ उठा वो किया। तो क्या गलत किया? हमको एक इस और पे आपको जानकारी भी दे दूं, एक और जानकारी दे दूं, आप सारे नागरिकों की बात करते हैं, आप जानते हैं कोलंबिया ने क्या किया? कोलंबिया ने अमेरिकी सैन्य जहाज को वापस कर दिया, बोला कि हमारे लिए हमारे नागरिकों का सम्मान सबसे पहले है, आप उनको सम्मानित तरीके से भेजिए, हम एक्सेप्ट नहीं करते, जाइए लेकर जाइए। क्यों नहीं भारत कर पाया? क्यों एक्सेप्ट करा ऐसे और इस तरह के अपमान को? भारत के लोगों का अपमान, क्या देश के लोगों का अपमान अब भारत की सरकार ने ऐसे सह लिया? एक मुद्दे पे मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं प्रज्ञा जी, कि आपने विपक्ष की इतनी पार्टियां हैं, किसी से इससे वक्तव्य नहीं लिया, मुझसे वक्तव्य लिया। आप बताइए, सरकार तो दोषी है, निश्चित तौर पे दोषी, पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं। देश की जो विदेश नीति है वो फेल हुई इस जगह पे। तो इसको लेकर क्या अन्य पार्टियों का आवाज नहीं उठानी चाहिए? क्या प्रज्ञा मिश्रा जी और शिशिर चतुर्वेदी ही जिम्मेदार है देश के नागरिक? हम तो कह रहे हैं, हम तत्काल कल इस पे विरोध करेंगे, लेकिन इस पर विपक्षी पार्टियों के जो मुंह सिले हुए हैं, क्यों सरकार के खिलाफ नहीं सड़क पर उतरते हैं? उनको सरकार चाहिए, सत्ता परिवर्तन चाहिए। देखिए देखिए टीवी देखिए, शिशिर जी सब उठा रहे हैं, संसद नहीं चलने दे रहे, हाथ में हथकड़ियां डालकर खड़े। और देखिए, आप सोचिए कि कोलंबिया जैसा देश अपने नागरिकों के लिए कह सकता है कि हम अपना जहाज भेजेंगे, हमारे जहाज में हमारे देश के लोग आएंगे। क्या भारत की सरकार नहीं भेज सकती थी? क्या भारत की सरकार ये नहीं कह सकती थी कि हम अपने जहाज में लेकर के आएंगे अपने नागरिकों का? उनका सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है। जी जी, नहीं, आपने ये जो चर्चा रखी है बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है, और इसको लेकर के हम इस पे देखिए निश्चित तौर तस्वीरें, पे देखिए शिशिर प्रदर्शन जी, करेंगे। ये तमाम विपक्ष जी देखिए एक साथ खड़ा हुआ है, विरोध कर रहा है इस चीज का। जी 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 ये देखिए। जी जी जी, मैं असल में हाई कोर्ट में था, मैंने ये सब नहीं देखा, तो मेरे पास जानकारी इस बात की नहीं थी। आपने फोन किया, मैं तुरंत आपके चैनल पे जुड़ गया, और ये जैसा देखिए, ये हालात राहुल गांधी है। दिख रहे हैं आपको, देखिए पूरे देश के सम्मान की बात है शिशिर जी, जी जी इसमें क्या जी, विपक्ष क्या बिल्कुल, मैं सत्ता पक्ष। जी जी, बिल्कुल, अच्छा एक सबको बात देश बताइए, को एकजुट होना चाहिए।
हाँ, देश को एकजुट होना चाहिए। भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए, आपको क्या लगता है? कड़े एक्शन लेना चाहिए उनको, इस पर 4 कदम आगे बढ़ के ऐसा जवाब देना चाहिए कि अमेरिका, हमें याद है अटल जी ने जब परमाणु विस्फोट किया उस दौरान उन्होंने, अमेरिका ने जब धमकी दिया विस्फोट नहीं करोगे, उन्होंने कहा हम अनाज बंद कर देंगे, गेहूं बंद करेंगे, तो अटल जी ने कहा था कि निश्चित तौर पे आप बंद कर दिए लेकिन विस्फोट करेंगे करेंगे करेंगे। हमें याद आती है इंदिरा गांधी जी की, आयरन लेडी कहा जाता है उनको, जिस प्रकार से उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, हमें याद है। हमें सक्षम प्रधानमंत्री चाहिए, हमें ताकतवर तरीके से जवाब देना आना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस के प्रधानमंत्री हो, चाहे वो भाजपा के हो, चाहे किसी पार्टी के हो, क्योंकि राज की बात पर हम सब एक है, हम एक साथ चलना चाहते हैं। बिल्कुल, तो आप आगे से पूजा करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की, मतलब पूजा जब मुद्दा हो करेंगे? देखिए, आप जहां मुझे घेरना चाह रही हो नहीं घेर पाएंगी। मैंने आपसे फिर कहा, उन्होंने बांग्लादेश के में हो रहे हिंदुओं के अत्याचार पे बयान दिया, उस पर उनके लिए पूजा की थी। अब जब वो कर रहे तो अब गलत कार्य किया, उसके लिए मैं विरोध भी करूंगा। मुद्दों पे समर्थन, मुद्दों पे विरोध। मैं आपको बिल्कुल घेर नहीं रही हूँ। देखिए, देश के तमाम लोगों के सवाल हैं जो मैं आप तक पहुंचा रही हूँ, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बड़ी गर्मजोशी के साथ मेरे सारे सवालों का जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने समय दिया। हम फिर मिलेंगे, हम फिर से चर्चा करेंगे शिशिर जी। और आपने बहुत बढ़िया बात कही कि हम सबको एकजुट होकर के भारत के सम्मान के लिए आवाज उठानी चाहिए। तो देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। मैं आपकी प्रज्ञा मिश्रा भारत के एक एक मुद्दे को, इस देश के एक एक खबर को आप तक पहुंचाती रहूंगी, ऐसे ही पहुंचाती रहूंगी और सरकार पर सवाल उठाती रहूंगी। नमस्कार।